Hello, good morning, students. In previous class, we have discussed about smooth or non-striated muscles. Today, we will discuss about the cardiac muscles. Muscles of the tissue show the characteristic of both striated and non-striated fibers. कार्डियक मसल्स जो है ये पर्टिकुलर कैरेक्टर्स शो कर रहे हैं बोथ स्ट्राइटेड एंड द नॉन स्ट्राइटेड मसल फाइबर. Sarcolemma is non-distinct. It is not distinct. Hence, uninucleated muscles fiber appear to be multinucleated. यहाँ पे एक जो सार्कोलेमा है ये बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर इट इज़ नॉन डिस्टिंक्ट. ये दिखने में अपीयर होने में थोड़ा इरेगुलरिटीज़ है. सो जो यूनिन्यूक्लिएटेड फाइबर्स है कार्डियक मसल फाइबर्स से बने हैं. जो यूनिन्यूक्लिएटेड फाइबर है ये कैसे अपीयर हो रहे हैं? इट अपीयर एज लाइक एज मल्टी न्यूक्लिएटेड. मल्टी मीन्स बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस. डायग्राम में हम लोगों को दिख रहा है लॉन्ग मसल्स फाइबर एंड इसमें स्ट्राइएशन दिख रहे हैं एंड न्यूक्लियस तो मल्टी न्यूक्लिएटेड दिख रहा है. एंड एडजेसेंट मसल फाइबर जॉइन टुगेदर टू गिव द ब्रांच अपीयरेंस. जो एडजेसेंट मसल फाइबर है एक दूसरे के साथ जॉइन हो रहे हैं एंड इट गिव द ब्रांच अपीयरेंस. एक पर्टिकुलर ब्रांच लाइक अपीयरेंस दिख रहा है टू द टिश्यू. पॉइंट्स ऑफ एडिशन ऑफ द मसल फाइबर are formed by the transverse thickening of the sarcolemma called as a intercalated disc. एक पर्टिकुलर मसल्स के एडिशन का जो पॉइंट है ये जनरली फॉर्म हुआ है. कैसे फॉर्म हुआ है? इट इज़ फॉर्म बाय द ट्रांसवर्स थिकनिंग ऑफ द सार्कोलेमा. इट इज़ फॉर्म पॉइंट ऑफ द एडिशन ऑफ मसल्स फाइबर आर फॉर्म बाय द ट्रांसवर्स थिकनिंग ऑफ द सार्कोलेमा and called intercalated disc. So it is called as a intercalated disc. So here cardiac muscles this junction are placed allow the cardiac muscle to contract as a unit. हम लोगों को पता है कि जो कार्डियक मसल है ये क्या शो करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन. सो द जंक्शन एट द प्लेस ये जो जंक्शन दिख रहा है जंक्शन बिटवीन द एडजेसेंट सेल ये क्या शो कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट. कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहा है. इट हेल्प इन अ क्विक ट्रांसफ़र ऑफ द स्टिमुलस. और किस में हेल्प कर रहा है? इट हेल्प्स इन अ क्विक ट्रांसफ़र ऑफ द स्टिमुलस. एक पर्टिकुलर स्टिमुलस अगर जाता है तो उसका क्विकली ट्रांसफ़र करना. द कार्डियक मसल्स आर स्ट्राइटेड इनवॉलंटरी मसल्स. ये जो कार्डियक मसल है ये कैसे है? स्ट्राइटेड है एंड द इनवॉलंटरी है. मसल्स आर जनरली बोल सकते हैं टू टाइप वॉलंटरी एंड द इनवॉलंटरी अंडर द कंट्रोल एंड नॉट अंडर द कंट्रोल. सो इनवॉलंटरी मसल्स है कार्डियक मसल्स एंड सम मैमेलियन कार्डियक मसल्स आर मॉडिफाइड एज आर कैपेबल ऑफ द जनरेटिंग इम्पल्सेस ऑन देयर ओन. कुछ मैमेलियन कार्डियक मसल्स है ये खुद में मॉडिफाइड हो रहे. कैसे मॉडिफाइड हो रहे? आर कैपेबल ऑफ द जनरेटिंग द इम्पल्स जनरेट कर रहे खुद के ओन इम्पल्स जनरेट कर रहे. हेंस द मैमेलियन हार्ट इज़ अ मायोजेनिक हार्ट. सो मैमेलियन हार्ट को मायोजेनिक हार्ट ऐसे बोला है. इन सम एनिमल कार्डियक मसल नीड न्यूरल स्टिमुलस टू इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन. इन सम एनिमल्स में ये जो कार्डियक मसल्स है इट नीड द न्यूरल स्टिमुलस. न्यूरल वर्ड रिलेटेड टू द न्यूरॉन. एक पर्टिकुलर न्यूरॉन से एक पर्टिकुलर स्टिमुलस जाएगा एंड टू इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन मीन्स क्या? ये स्टिमुलस की वजह से एक मैसेज पास होगा कि हार्ट को अभी क्या होना है? कॉन्ट्रैक्ट होना है. हार्ट अंडरगोज अ कॉन्ट्रैक्शन. सच अ हार्ट इज कॉल्ड एज अ न्यूरोजेनिक हार्ट. ऐसे हार्ट को हम लोग न्यूरोजेनिक हार्ट बोलते हैं. कार्डियक मसल फ्रॉम द मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट वॉल. तो ये जो कार्डियक मसल्स है ये जनरली ये कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं बोथ स्ट्राइटेड एंड नॉन स्ट्राइटेड फाइबर का.
सार्कोलेमा इसमें इट इज़ नॉट डिस्टिंक्ट, हेंस यूनिन्यूक्लिएटेड मसल फाइबर, इसमें जो सार्कोलेमा इट इज़ नॉट डिस्टिंक्टली अपीयर नहीं हो रहा है। इसके वजह से जो यूनिन्यूक्लिएटेड मसल फाइबर है ये कैसे अपीयर हो रहे हैं, इट अपीयर एज अ मल्टी न्यूक्लिएटेड, एंड जो एडजसेंट मसल फाइबर है एक दूसरे से ज्वाइन हो रहे हैं एंड टू गिव द ब्रांच अपीयरेंस टू द टिश्यू, और टिश्यू को एक पर्टिकुलर ब्रांच अपीयरेंस शो कर दिख रहा है। देखिए यहाँ पे हम लोग को टिश्यू दिख रहा है तो एक दूसरे से ज्वाइन हो रहा है एडजेसेंट मसल्स, तो एक ब्रांच अपीयरेंस दिख रहा है। पॉइंट ऑफ एडिशन ऑफ द मसल फाइबर आर फॉर्म बाय द ट्रांसवर्स थिकनिंग ऑफ द सार्कोलेमा। जनरली ये मसल फाइबर का एडिशन पॉइंट है, ये कैसे फॉर्म हुआ है, इट इज़ फॉर्म बाय द ट्रांसवर्स थिकनिंग ऑफ द सार्कोलेमा एंड कॉल एज अ इंटरकैलेटेड डिस्क, और इसे ही जनरली इंटरकैलेटेड डिस्क बोला है। दिस जंक्शन एट प्लेस अलाउज द कार्डियक मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट, जो जंक्शन है कार्डियक मसल को अलाउ कर रहा है टू कॉन्टैक्ट एज अ यूनिट एंड इट हेल्प इन अ क्विक ट्रांसफ़र ऑफ द स्टिमुलस, और ये किस में हेल्प कर रहा है, इट हेल्प इन अ क्विक ट्रांसफ़र ऑफ द स्टिमुलस। द कार्डियक मसल आर स्ट्राइटेड, ये कार्डियक मसल है ये कैसे है, स्ट्राइटेड है, एंड द इनवॉलंटरी मसल्स है, एंड सम मैमलियन कार्डियक मसल, कुछ मैमलियन कार्डियक मसल जो है ये मॉडिफाइड हो रहे हैं एंड कैपेबल है फॉर द जनरेटिंग द इम्पल्सेस, खुद के ओन इम्पल्स जनरेट करने के लिए कैपेबल है। एंड इसके वजह से जो मैमलियन हार्ट है इसे मायोजेनिक हार्ट बोला है। इन सम एनिमल कार्डियक मसल्स नीड द न्यूरल स्टिमुलस, कुछ एनिमल्स में ये जो कार्डियक मसल्स है इसे न्यूरल स्टिमुलस की ज़रूरत है टू इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन, एंड सच हार्ट इज कॉल्ड एज अ मायोजेनिक हार्ट, और ऐसे ही हार्ट को हम लोग बोलते हैं सच हार्ट इज कॉल्ड एज अ न्यूरोजेनिक हार्ट, ऐसे हार्ट को हम लोग न्यूरोजेनिक हार्ट बोलते हैं क्योंकि न्यूरॉन्स के हेल्प से एक पर्टिकुलर स्टिमुलस पहुंचता है कार्डियक मसल्स फ्रॉम द मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट वॉल। सो ये जो कार्डियक मसल्स है फ्रॉम द मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट वॉल, तो यहाँ पे ये जो कार्डियक मसल्स जो पॉइंट है ये फिनिश हो रहा है। कार्डियक मसल्स की डायग्राम आप लोगों को ड्रॉ करनी है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिश्यू इन our body. So that tissue is a new nervous tissue. It is composed of nerve cell or the neurons and the neuroglia. ये nerve tissue किससे बना है, नर्व सेल और द न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया से बना है। व्हाट इज न्यूरॉन, न्यूरॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का एक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट है। न्यूरोग्लियल सेल आर नॉन नर्वस, जो न्यूरोग्लियल सेल है ये नॉन नर्वस है एंड सपोर्टिंग सेल दैट फील इन द इंटर न्यूरोनल स्पेस। जनरली ये जो न्यूरोग्लियल सेल है नॉन नर्वस सपोर्टिंग सेल है एंड ये क्या फील कर रही है, दैट फील इट इन द इंटर न्यूरल स्पेस, इंटर न्यूरोनल स्पेस को फील कर रही है। द न्यूरोग्लियल सेल आर कैपेबल ऑफ द रीजनरेशन एंड डिवीजन बट न्यूरॉन्स आर नॉट कैपेबल ऑफ द रीजनरेशन। न्यूरोग्लियल जो सेल है ये रीजनरेशन के लिए कैपेबल है बट एंड ये डिवीज़न भी कर सकती है, बट ये जो न्यूरॉन है न्यूरॉन्स आर नॉट कैपेबल ऑफ द रीजनरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय द रीजनरेशन, इफ़ अगर एक पर्टिकुलर सेल अगर डैमेज होती है तो वहाँ से फिर से न्यू सेल प्रोड्यूस होती है, इसे हम लोग बोलते हैं रीजनरेशन। तो न्यूरॉन में क्या कैपेसिटी नहीं है फॉर द रीजनरेशन की, क्यों, बिकॉज इट लैक्स द सेंट्रियोल, इसमें सेंट्रियोल absent है। सो इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स इज absent इन द न्यूरल टिश्यू, जो न्यूरल टिश्यू है इसमें इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स कैसे है, absent है। न्यूरॉन इज एन इम्पल्सिव जनरेटिंग एंड इम्पल्सिव कंडक्टिंग यूनिट। न्यूरॉन एक इम्पल्स जनरेटिंग एंड द इम्पल्स कंडक्टिंग यूनिट है एंड दे ब्रिंग अबाउट द क्विक कम्युनिकेशन विद इन द बॉडी। एंड ये क्या करता है, इट ब्रिंग्स अबाउट द क्विक कम्युनिकेशन विद इन द बॉडी, बॉडी में कम्युनिकेशन लाता है एंड मीन्स एक पर्टिकुलर मैसेज शो करने का
वर्क करता है। न्यूरॉन्स जो भी हम एक्टिविटी होती है बॉडी में, ये एक्टिविटी ये न्यूरॉन ट्रांसफ़र करता है विद द हेल्प ऑफ जनरेटिंग इम्पल्स, एंड इट इज़ इम्पल्स कंडक्टिंग यूनिट है, एंड दे ब्रिंग अबाउट द quick communication within the body. Neurons change the action potential of their membrane on receiving the any external stimulus. ये न्यूरॉन क्या करता है? न्यूरॉन चेंज द एक्शन पोटेंशियल ऑफ मेम्ब्रेन। न्यूरॉन की एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे बोल सकते हैं एक पॉजिटिव एंड निगेटिव चैनल होते हैं, एंड इसकी वजह से एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, एंड एक पर्टिकुलर एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिसीव करता है, एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड एज अ एक्साइटेबिलिटी। और न्यूरॉन के यही प्रॉपर्टी को हम लोग एक्साइटेबिलिटी बोलते हैं, एंड दे ऑल्सो कैरी द वेव ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स फ्रॉम द डेंड्रॉन टू द एक्सॉन। दे कैरी वेव ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स, इसका मेन फंक्शन है इट कैरी द wave of electric impulse from dendron to the axon। dendron to the axon एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एंड द प्रोसेस ऑफ द न्यूरॉन इज कॉल्ड एज अ कंडक्टिविटी। तो सबसे पहले हम लोग ये न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन की एक डायग्राम देखते हैं, एंड दैट डायग्राम के हेल्प से आप लोगों को न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर समझ में आएगा। न्यूरॉन इट इज़ अ लॉन्गेस्ट सेल इनटू द बॉडी। जनरली it shows semblably यहाँ पे न्यूरॉन्स एक मेन सेंट्रल बॉडी पोर्शन है, यहाँ पे सेल बॉडी, एंड इट कंटेन द ब्रांच लाइक पोर्शन दैट कॉल एज अ डेंड्राइट्स, एंड डेंड्राइट्स अगेन मेन जो ब्रांच है इसे डेंड्रॉन बोला है। एंड न्यूरॉन्स के इनसाइड जो भी ये साइटोप्लाज्म है, दैट साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज अ न्यूरोप्लाज्म, and it generally shows the nucleus and nucleolus। and neuron एक लॉन्ग एक सेंट्रल हेड पोर्शन बोल सकते हैं, एंड रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द न्यूरॉन इट शोज द nucleus Schwann cell, neurolemma, and the Schwann cell and the node of the Ranvier, and ये जनरली इम्पल्स सेंड कर रहा है टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड यहाँ पे एक पर्टिकुलर पोर्शन है टीलोडेंड्रॉन, और जो न्यूरॉन की ये जो वॉल दिख रही है शावन सेल, यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की कैपेसिटी न्यूरॉन में होती है। इट शो द सोडियम पोटेंशियल चैनल। सो इस तरीके से ये जो हमारा न्यूरॉन है इट इज़ कंपोज ऑफ द नर्व सेल, ये नर्व सेल से बना है, एंड नर्वस टिश्यू जो है, नर्वस टिश्यू सेल मिलके टिश्यू बनती है, नर्वस टिश्यू इज कंपोज ऑफ द नर्व सेल एंड द न्यूरॉन एंड द न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन क्या है? एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। न्यूरोग्लियल सेल आर द नॉन नर्वस, ये जो न्यूरोग्लियल सेल है ये नॉन नर्वस है, एंड सपोर्टिंग सेल दैट फिल इन द इंटरन्यूरल स्पेस, एक पर्टिकुलर इंटरन्यूरल स्पेस को फिल कर रही है। न्यूरोग्लियल सेल आर कैपेबल ऑफ द रीजनरेशन, न्यूरोग्लियल सेल जो है रीजनरेशन की कैपेसिटी शो करती है, एंड द डिवीज़न, बट न्यूरॉन्स आर नॉट कैपेबल ऑफ द रीजनरेशन, बट न्यूरॉन रीजनरेशन की कैपेसिटी शो नहीं करता बिकॉज इट लैक द सेंट्रियोल, इसमें सेंट्रियोल अब्सेंट है। इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स इज अब्सेंट इन द न्यूरल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू में एक इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स सब्सटेंस अब्सेंट है, एंड न्यूरॉन इज एन इम्पल्स जनरेटिंग एंड इम्पल्स कंडक्टिंग यूनिट। न्यूरॉन एक इम्पल्स जनरेट करने का वर्क करता है, एंड द इम्पल्स को कंडक्ट करने का वर्क करता है, एंड इसका मेन फंक्शन है दे ब्रिंग अबाउट द क्विक कम्युनिकेशन विद इन द बॉडी, बॉडी में एक क्विक कम्युनिकेशन सेंड करता है। न्यूरॉन्स चेंज द एक्शन पोटेंशियल ऑफ देयर मेम्ब्रेन एंड रिसीविंग एन एक्सटर्नल स्टिमुलस, न्यूरॉन एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है ऑन देयर मेम्ब्रेन पे, एंड एक एक्सटर्नल स्टिमुलस रिसीव करता है, एंड यही न्यूरॉन के प्रॉपर्टी को हम एक्साइटेबिलिटी बोलते हैं। दे ऑल्सो कैरी द वे ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स फ्रॉम डेंड्रॉन टू द एक्सॉन,
जो डेंड्रॉन पोर्शन है एंड एक्सॉन पोर्शन है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रांसफ़र कर रहा है एंड द प्रोसेस ऑफ द न्यूरॉन, एंड इसे ही कंडक्टिविटी बोला है। न्यूरॉन इट इज़ मेड अप ऑफ साइटॉन और द सेल बॉडी, न्यूरॉन एक साइटॉन और द सेल बॉडी से बना है एंड इट कंटेन द ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म कॉल्ड एज अ न्यूरोप्लाज्म। न्यूरॉन के पास जो साइटोप्लाज्म है इसे क्या बोला है, न्यूरॉन इट इज़ मेड अप ऑफ ए साइटॉन और द सेल बॉडी एंड इट कंटेन द ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म कॉल एज अ न्यूरोप्लाज्म। न्यूरॉन के पास जो साइटोप्लाज्म है इसे न्यूरोप्लाज्म बोला है एंड सेंट्रली प्लेस न्यूक्लियस, एंड सेंट्रली प्लेस इसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड है। न्यूरोप्लाज्म कंटेन द माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसके इनसाइड जो हमारी सेल है तो इसके इनसाइड कौन सी ऑर्गेनेलीज है, इट कंटेन द माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द ग्रैन्यूल्स कॉल्ड एज द नीसल्स ग्रैन्यूल्स। इसके इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके साथ साथ गोल्जी apparatus है, उसके साथ साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एंड इसमें और भी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है। that granules is called as a Nicel's granules and they are made up of RNA। और किससे बना है ये, RNA से। सेल बॉडी गिव्स और टू टाइप ऑफ द प्रोसेस, इसकी जो सेल बॉडी है टू टाइप की प्रोसेस शो कर रही है, नेमली डेंड्रॉन एंड द एक्सॉन। ये प्रोसेस कौन सी है, डेंड्रॉन एंड द एक्सॉन। ये जो डेंड्रॉन्स है ये शॉर्ट है, हम लोगों ने डायग्राम में देखा है, डेंड्रॉन्स आर द शॉर्ट ब्रांच प्रोसेस है एंड द फाइन ब्रांचेस ऑफ द डेंड्रॉन्स आर कॉल्ड एज द डेंड्राइट्स। ये डेंड्रॉन की जो फाइन ब्रांचेस है इसे डेंड्राइट्स बोला है। तो मेन डेंड्रॉन एंड उसकी ब्रांचेस डेंड्राइट्स एंड दे कैरी इम्पल्स टुवर्ड द साइटॉन, और इसका मेन फंक्शन क्या है, साइटॉन सेल बॉडी टुवर्ड इम्पल्स कैरी करने का वर्क करती है। एक्सॉन इज अ सिंगल, ये जो एक्सॉन है सिंगल है, एलोंगेटेड सिलेंड्रिकल प्रोसेस है। एक्सॉन इज बाउंडेड बाय द एक्सोलेमा, एक्सॉन सिंपल सिंगल इलोंगेटेड प्रोसेस है एंड इट इज बाउंडेड बाय द एक्सोलेमा। द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द एक्सॉन इज कॉल्ड एज अ एक्सोप्लाज्म। एक्सॉन के प्रोटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म बोला है and it contain the large number of a mitochondria and the neurofibrils, or it generally contain the large number of mitochondria and the neurofibrils। axon is enclosed in a fatty sheath, ये जो axon है ये एक particular fatty sheath में enclosed है, that sheath is called as a myelin sheath। outer covering of the myelin sheath is a neurolema, माइलिन शीथ का जो आउटर कवरिंग है इसे न्यूरोलेमा बोला है। माइलिन शीथ एंड द न्यूरोलेमा आर पार्ट ऑफ द अनदर सेल, ये माइलिन शीथ एंड द न्यूरोलेमा ये अनदर सेल का पार्ट है, इसे शावन सेल बोला है। शावन सेल शो द न्यूक्लियस एट द पेरीफेरी, ये शावन सेल न्यूक्लियस शो करते हैं एट द पेरीफेरी रीजन में, एंड द माइलिन शीथ इज absent एट द इंटरवल along द एक्सॉन एंड द प्लेस इज कॉल्ड एज अ नोड ऑफ द रैनवियर। ये जो माइलिन शीथ है ये अब्सेंट है कहाँ पे, एट द इंटरवल्स अलॉन्ग द एक्सॉन, एंड ये जो वहाँ पे जो प्लेस है तो वहाँ इसे हम लोगों ने बोला है नोड, एक नोड ऑफ द रैनवियर, एंड द टर्मिनल आर्बोराइजेशन ऑफ द एक्सॉन इज कॉल्ड एज अ टीलोडेंड्रॉन। द टर्मिनल आर्बोराइजेशन ऑफ द एक्सॉन, एक्सॉन के टर्मिनल आर्बोराइजेशन को क्या बोला है, टीलोडेंड्रॉन। तो बेस्ड ऑन देयर फंक्शन न्यूरॉन आर क्लासिफाइड इनटू द 3 टाइप। न्यूरॉन का जो भी फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग न्यूरॉन 3 टाइप्स में क्लासीफाई हुआ है। तो कौन से उसके टाइप्स है, सबसे पहले एफरेंट न्यूरॉन, इफरेंट न्यूरॉन एंड इंटर न्यूरॉन और द एसोसिएशन न्यूरॉन। तो सबसे पहला जो पॉइंट है एफरेंट न्यूरॉन, जैसे जैसे न्यूरॉन के जो फंक्शन है बेस्ड ऑन देयर फंक्शन न्यूरॉन क्लासीफाई हो रहा है इन द 3 टाइप्स। व्हाट आर द 3 टाइप्स, एफरेंट न्यूरॉन इट कैरीज द इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो एफरेंट न्यूरॉन है इसका मेन फंक्शन है एक इम्पल्स को कैरी कर रहा है कहाँ से, जो भी हमारे सेंस ऑर्गन है टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये एफरेंट न्यूरॉन का फंक्शन है। हेंस इट इज कॉल्ड एज अ सेंसरी न्यूरॉन, इसके वजह से इसे सेंसरी न्यूरॉन बोला है। इट इज़ फाउंड इन द डॉर्सल रूट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड
और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज़ फाउंड इन द डोर्सल रूट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। मेन एफरेंट न्यूरॉन, इसका मेन फंक्शन है इट कैरीज द इम्पल्सेस, ये इम्पल्स को कैरी कर रहा है कहाँ से? फ्रॉम आवर सेंस ऑर्गन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हेंस इसे हम लोगों ने सेंसरी न्यूरॉन बोला है। एंड कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज़ फाउंड इन द डोर्सल रूट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का जो डोर्सल रूट है यहाँ पे एफरंट न्यूरॉन प्रेजेंट है। इफरंट सेकेंड जो टाइप है न्यूरॉन का ये है इफरंट न्यूरॉन। इफरंट न्यूरॉन का मेन फंक्शन इट कैरीज द इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर ऑर्गन। इफरंट न्यूरॉन, इसका मेन फंक्शन क्या है? ये इम्पल्स को कैरी कर रहा है कहाँ से? फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर ऑर्गन, हेंस इट इज कॉल्ड अ मोटर न्यूरॉन, इसके वजह से इसे मोटर न्यूरॉन बोला है। इट इज़ फाउंड इन द वेंट्रल रूट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। कहाँ पे प्रेजेंट है ये इफरंट न्यूरॉन? इट इज़ फाउंड इन द वेंट्रल रूट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। सो यहाँ पे जो इफरंट न्यूरॉन है इसका मेन फंक्शन इट कैरीज द इम्पल्सेस, इम्पल्स को कैरी कर रहा है कहाँ से? फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर ऑर्गन, हेंस इसे मोटर न्यूरॉन बोला है। एंड कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज़ फाउंड इन द वेंट्रल रूट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के वेंट्रल रूट में अवेलेबल है ये। एंड यहाँ पे इंटर न्यूरॉन और एसोसिएशन न्यूरॉन, ये जो पॉइंट है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।